कैसे हैं आप सब लोग। और बिस्तर वगैरह उठाया है, सारा कमरा समेटा। ये और बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। ये सुबह ही चले गए, बारिश में ही चले गए काम पे। बहुत वो हो जाता है। और इन्होंने ये देखिए उड़ रही है, इन्होंने कराई थी गाड़ी में वेल्डिंग। वेल्डिंग में आपको पता है ना वो चमक चमक सी उठती है, तो उससे इनकी आंखों में इतनी ज़्यादा लाल हो गई, ऐसे लग रहा था खून निकल रहा था। गाड़ी में जब वेल्डिंग होती है ना, उसको देख लेना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात। तो बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ये चले गए हैं, बारिश हो रही, मैंने फ़ोन किया पर फ़ोन उठाया नहीं। तो बस वही थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और रात को ये लेट आए थे। और अगर आप लोग बोलेंगे कि देखा क्यों, तो गाड़ी में वेल्डिंग सामने बैठ के करानी होती है, और जो लोग करते हैं उनको आदत हो जाती है, और उनके चश्मे होते हैं, पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है। तो रात भर ये परेशान रहे, इतना आँखों में से वो पानी आया जा रहा। बिक्स लगाई आँखों में। अगर आपकी आँखों में दर्द हो रहा हो, आँखों में जैसे खुजली सी मगज छिरी हो, तो आप थोड़ी सी बिक्स लगा लीजिए, आपकी आँखें एकदम ठंडी हो जाएंगी। तो इन्होंने बिक्स लगाई और दवाई लाना भूल गए, पूरी रात काटना मुश्किल हो गया। तो बस खोली नहीं जा रही थी आँखें, लाल सुरख पड़ गई थी। और फिर सुबह पहले काम पे चल गए हैं। बहुत मुश्किल होती है लाइफ, बहुत ज़्यादा। पर चलिए, अब जा रही हूँ मैं। उनके कपड़े हैं जो कि कल बहुत गंदे हो गए थे, बारिश, सुबह से बारिश हुए जा रही है बहुत ज़्यादा। बस मैंने सारा घर का काम ख़त्म किया है और जाके कपड़े धोऊंगी। फिर मेरे कपड़े सूखेंगे नहीं, मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों से बातें कर देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं होगा। मेरी चूड़ी पक्की वाली चूड़ी ली है मैंने, चले। और वैसे ही मेरी चूड़ी बहुत चलती है। तो चलिए कपड़े वपड़े धो लेते हैं। सोना को, वो वंशिका को नहला दिए, सोना को नहीं नहलाया है। तो चलिए काम करते हैं, बातें तो होती रही, बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो पर थोड़ा सा अगर धोंगी नहीं तो कपड़े सूखेंगे नहीं, फिर महक आने लग जाएगी। तो चलिए कपड़े धोते फिर बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं खाट उठा के बिस्तर लगा दे रही हूँ, क्योंकि खाट थोड़ी सी मेरी नीचे वो देख रहे वो टूट गई है। तो थोड़ा सा ये है ना, कोई आ जाए तो उसको बैठने के लिए इतनी तो रहे, नहीं तो ये भी बच्चे कूद कूद के तोड़ देंगे। ये खाट काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जब वंशिका हुई थी तब लाए थे ये। तो यहाँ पे ये सारा सेट कर दे रही है, और देखिए कैसे वो कर रहे हैं। और वो देखिए वंशिका ने बनाया है वो। और आज बारिश बहुत हो रही है, सुबह से बंद नहीं हो रही है। वंशिका के बाल पूरे गीले हो गए थे, क्योंकि वो गई थी ट्यूशन छाता लेके, तब भी छाते में गीले हो ही जाते हैं। छाता टूट गया है तो उसकी वजह से, पर टेस्ट चल रहे तो भेजना पड़ता ही है। और कल आपके बहुत सारे कमेंट आए थे दीदी, एक ज़्यादा वैसे कमेंट आया था, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने किया था कि आपके हस्बैंड जीजू गिफ्ट आसानी से ला के दे देते हैं या ऐसे ही। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं ला के देते हैं। कितना वो चूड़ियाँ मंगाई थी ना, मैंने अगले दिन बोला था मैंने कि चूड़ियाँ ला देना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद जाके वो लेके आए थे। बोलते खुद ही ले आया कर, पैसे दे देता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। उनकी बात भी सही है, उनको टाइम नहीं मिलता। और ये गिफ्ट वगैरह देखिए क्या कुछ नहीं होता है। सारे घर के वो कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, हमारे लिए तो कमाते हैं। तो सब कुछ गिफ्ट ही है। तो फिर उन्होंने वो चूड़ियाँ मुझे ला के दी थी। और गिफ्ट वगैरह, शादी की सालगिरह वगैरह वो पैसे दे देते हैं मुझे, पर गिफ्ट नहीं देते हैं। बोलते खुद से ही लिया जाके, मैं ये गिफ्ट वगैरह मैं नहीं जानता, खुद से ही ले लिया कर, मुझसे कहा मत करा कर। तो ये बहुत दिनों से मैंने किसी को ये बात नहीं बताई ना, ये बताना भी ज़रूरी नहीं होता, पर आप लोगों ने बोला तो मैं आपको बताई, और मुझे कल अच्छे भी लगे। तो सब हस्बैंड एक जैसे ही होते हो भैया, पता नहीं वो कैसे गिफ्ट ला के देते होंगे, मुझे नहीं पता। और फिर मैं बोलती भी नहीं, इतनी पूरे दिन मेहनत करें और फिर मैं बोलूँ ये ला के दो, वो ला के दो, नहीं, मैं कभी कुछ नहीं मंगाती हूँ। हाँ, छोटी मोटी चूड़ियाँ वगैरह मैं बाज़ार नहीं जा पाती तो ऐसे मंगा देती हूँ। और देखिए इतनी बारिश में पूरे गीले हो गए हैं, और देखिए ये होती है। तो इनका इंतज़ार हुआ, मैं सुबह से इनका इंतज़ार कर रही थी, और 3 साढ़े 3 बजने जा रहे, इंतज़ार हुआ ख़त्म। और ये देखिए आ गए हैं थक हार के, कितनी बारिश में गीले होके। सुबह से बारिश, जो दिल्ली में रह रहे हैं ना उनको पता होगा कितनी बारिश हो रही है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और सड़कें भर गई हैं। ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है। तो ये सब कुछ है, आप लोगों को बता दिया। हम लोगों के जैसे दिखता है, और हस्बैंड लेके आ जाते फट से गिफ्ट, नहीं ऐसा नहीं होता। और फिर ये नॉर्मल लाइफ है, वो कमा के लाते, देते किसको है, हमें ही देते हैं। ऐसे तो बोलते नहीं ये मत लो वो नहीं लो,
पर क्यों फिजूल खर्चा करें, जब हमें जो चीज़ चाहिए वो हम ले लेते हैं और साथ में जाते हैं दिला लाते हैं, तो फिर नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कहें। तो यहाँ पे ये कूलर भर रहे हैं, वंशिका बैठी हुई हैं, तो कूलर वूलर भर के यहाँ पे मैं धोने जा रही हूँ। बर्तन ढेर सारे हो गए थे। तो ये देखिए पानी भी इन्होंने मोटर चलाई थी, तो फिर मैंने बोला लाओ लगे हाथ बर्तन भी धो लूँ। और देखिए चूड़ियाँ अच्छी लग रही ना। और कल मैंने इसीलिए इनसे बढ़िया चाहे मैंने खुद से मंगाया, पर इससे महंगा, सुहाग की चीज़ों से महंगा कोई तोहफ़ा हो नहीं सकता है। ये चीज़ें ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं बोल दूँ या 1-2 बार बोलूँ ये ले आना तो ले आते हैं, पर अपनी मर्ज़ी से नहीं लाते, जैसे होता है ना वैसे नहीं। और ये वैसे भी नॉर्मल लाइफ है, ये कोई फ़िल्म वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ है। यहाँ पे पूरे दिन मेहनत करो, फिर ये गिफ्ट वगैरह, हाँ ठीक है, जिन लोगों को अच्छा लगता होगा उन लोगों को अच्छा लगता होगा, पर हमें नहीं। और प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करा करिए कि आपके हस्बैंड बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। वो कमेंट पढ़ते उनको अच्छा नहीं लगता है, और कोई बड़े नहीं है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पति हैं, मुझे दिक्कत नहीं, तो औरों को क्या। कैमरे का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और आजकल बाल की बात करें तो बाल आजकल बच्चों के सफ़ेद हो रखे हैं, तो बाल के उससे कहें कि बड़े हैं तो ये तो गलत है। कोई मुझसे वो बड़े नहीं है, 5 साल बड़े होना कोई बड़ा नहीं होता है। और मेन चीज़ है ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बहुत सारे, और मैंने इस आप लोगों के कहने पे ही वो वीडियो डाला था। कौन सा गांव में थी जब, इनके सामने इनसे ही बोल के, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं रिमूव कर देती हूँ, पर कभी कभी बोलती छोड़ दो, बोलने दो। हमें तो रियलिटी पता है ना, हमारे मम्मी पापा को तो पता है ना, तो बताने की क्या ज़रूरत है। बार बार वही चीज़ बोलो तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ मत बोलिए आप लोग। हर कोई नहीं, जो नए लोग जुड़ते हैं वो बोलते हैं, पर ठीक है, उनको पता नहीं होता। पर ये है ना, इतना थोड़ा वो होता है, तो थोड़ा सा उनको कल बुरा लगा बात की, तो मैंने बोला बोलने दो, क्या होता है बोलने से। मुझे तो क्या क्या बोल जाते हैं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्यों सोचते हो। फिर वो ठीक हो गए। तो चलिए बर्तन वर्तन धुल गए हैं, बहुत सारी बातें हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए, और इसको अच्छे से सरफ डाल के गर्म पानी से कर दूँगी। थोड़ा सा तेल फैल गया था ना, तो पूरी स्लिप चिकनी हो गई है। तो सारे बर्तन मेरे धुल गए और ढेर सारी बातें हो गई हैं। हुई कि नहीं हुई, बहुत सारी बातें हो गई हैं। और चलिए बर्तन धुल गए, सब्जियां लेके आए थे ये। और सब्जी में तो आप लोग पूछिए ही मत, सब्जी क्या है, वही बैंगन आलू खीरे की कचौड़ी। किस किस ने खाई है। वैसे मैंने खीरे की कचौड़ी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो वाली वीडियो किस किस ने देखी। नए लोग जुड़ते हैं तो उन लोगों को नहीं पता होता है, पर मैंने खीरे की कचौड़ी की रेसिपी शेयर की, बहुत अच्छी लगती है, जैसे चीज़ होता है ना उस तरह की बनती हैं। तो ये सब्ज़ी मेरी धुल गई हैं, और इनको निचोड़ के ये देखिए रख दूँगी, और बस इसको साफ़ कर दूँगी। मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो गया। अब खाने बनाने की तैयारी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँ। भिंडी देखिए रह ही गई, भिंडी धोना रह गया, और होता है ना। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं सोयाबीन आलू। काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी, वंशिका को ज़्यादा पसंद है, वंशिका को सोना को ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा नहीं खाते, उनके लिए बनाई थी मैंने लहसुन और लाल सूखी मिर्ची की चटनी। उन्हें वो बहुत पसंद है। घी की रोटी लगा दो, और वो रोटी का पोंगा होता है ना, वो गोल गोल करके वो खा लेते हैं, उन्हें वो हद से ज़्यादा पसंद है। तो सोयाबीन मैंने आधे 1 घंटे पहले भिगो दी थी। इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करने से ज़्यादा अच्छी लगता है, और सभी फ्राई करके ही बनाते हैं। तो इस तरीके से फ्राई करके, और इनको 10-5 मिनट फ्राई करने दूंगी। और जब तक मैंने आलू सारा सामान वगैरह तैयार कर लिया था। और ये 10 रुपये वाला पैकेट था। थोड़ा सा मैंने डाला है सरसों का तेल, ये देखिए। और ये इस तरीके से चिपकते हैं, वो थोड़ा चिपकती हैं, पर बन जाती तो उसके बाद नीचे। और देखिए सोना बैठी हुई, क्योंकि उनको सोयाबीन चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इस थाली में निकाल लूँगी, और फटाफट से इनको सारा मैंने मसाला नीचे बैठ के सारा कर ही लिया है। और तेल डाल दिया है थोड़ा सा। और अब इसमें लहसुन, यहाँ पे मैंने कूटा नहीं था, तो इसमें मैंने प्याज लहसुन और अदरक डाल के कूट लिया है। कूटना सही लगता है, वैसे मैं चॉपर में भी कर लेती मिक्सिंग, पर मैं इसमें ही सही लगता है, ज़्यादा बारीक वगैरह नहीं करना होता। सारा मसाला पहले से तैयार, उधर मेरा तेल गर्म हो रहा है, इधर मैंने इसको लहसुन और उसको चॉपर को वो कर ले रही हूँ,
ग्रेवी की जैसे तैयार कर ले रही हूँ और उधर मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी छोंकते हैं। और यहाँ बैठी हुई वंशिका से बातें करती जा रही हूँ। किचन में बैठ जाती, सोना भी बैठ जाती, वंशिका भी बैठ जाती। ये अपना मैच वगैरह देखते रहते हैं, मैच पसंद है इनको, तो मैच वगैरह देखते रहते हैं शाम के टाइम। और यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज ये सारा डाल दिया, हींग जीरे से तड़का हमेशा ही देती हूँ। और हरी मिर्ची मैंने अभी मंगाई थी। मैंने सोचा था कटहल मिलेगा, पर कटहल अभी मिल ही नहीं रहा है। और आपको पता ही कटहल मुझे कितना पसंद है, पर कटहल पता नहीं अभी बंद हो गया, मिल नहीं रहा है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। तो देखिए टमाटर डाल दिया है। और सोयाबीन आलू ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद आ जाती है और अच्छी भी लगती है। कभी अलग सा खाने का मन हो ना तो सोयाबीन आलू बेस्ट है। देखिए मेरा ये तैयार हो गया, इसमें मसाले भी डाल दिए और इसको थोड़ी सी देर भुजने मसाले को पकने देते हैं। और पकने के बाद इसमें डाल देंगे आलू। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया, कलर आ गया, देखिए तेल अलग ही हो जाता है। और इन चीज़ों में थोड़ा सा तेल अलग दिखता है, सोयाबीन वगैरह में तो तेल अलग ही दिखता है। और ये चीज़ें ना मसाले की होती हैं। तो इसमें डाल दिए मैंने आलू, और आलू को थोड़ी देर इसमें पकने दूंगी, पानी वगैरह नहीं डालूंगी, पानी डालूंगी बाद में। ये देखिए इस तरीके से, और कलर कितना बढ़िया निकल के आया है। तो चलिए इनको पकने देते हैं। और इसके बाद इसमें मैं जितना ही मुझे पानी चाहिए होगा जितना मैं पानी डाल दूँगी। ये तो तरी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे पानी की जिसमें डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रस्सा वाली सब्ज़ी ना, ये तो रस्से वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी पानी, जितना मुझे पानी चाहिए। और इसको पकने पहले, वैसे तो मैं कुछ ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर में जल्दी बन जाती है, पर मैंने बोला आज कढ़ाई में बना लेती हूँ फटाफट से। कढ़ाई कुकर के बनाते रहो, कभी कभी कढ़ाई में ही बना लेना चाहिए। तो सब्जी हो गई है बन के रेडी। यहाँ पे ये देखिए मैंने गरम मसाला मंगाया था 10 रुपये वाला, और ये इसमें गरम मसाला डाल दिया। कलर कितना बढ़िया आया है। तो चलिए आइए आप लोग भी खा लीजिए, और अगली वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी सी आ गई है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी फारिश में बार बार हो रही है, और फ्री होके बैठ गई थी, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। और मुझे कपड़े कमरे में डालने हैं, कमरे में सुखाऊंगी। सोना देखी कैसे टीवी देख रही हैं। तो कपड़े ना पंखे के नीचे डाल देती हूँ, पंखे के नीचे, क्योंकि चड्डी बनियान हस्बैंड के काम पे जाते, फिर कपड़े सूखे नहीं मिलेंगे तो फिर चिड़चिड़ाएंगे। तो सारे कपड़े मुझे कमरे के अंदर डालने, कमरे के अंदर सुखाएंगे। और बारिश रिमझिम सी बारिश हो रही है। तो बस अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।